अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मेरीना आमिर। सो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो कि एमडीकेट के हवाले बहुत ज़्यादा न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि एफएससी पेपर के एक हफ्ते बाद 6 दिन के अंदर आपका एमडीकेट कंडक्ट होगा। बट एक्सप्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि अब 6 डेज नहीं बल्कि 1 महीने में कंडक्ट होगा। जैसा कि आपको पता ही है कि हर बोर्ड के पेपर्स डिफरेंट टाइमिंग्स पर एंड होते हैं। तो अभी तो ये नहीं पता कि कौन सी बोर्ड के बाद एमडीकेट होगा, सिंध बोर्ड के बाद होगा, पंजाब बोर्ड के बाद होगा या किसी और बोर्ड के बाद। अब स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन थी कि ये रूल किस स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट है, 2025 के लिए, 2026 के लिए या 2027 के लिए। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी पीएमडीसी ने कंफर्म किया है एक्सप्रेस न्यूज़ को, ये रूल 2026 का है। जब पेपर उनका हो जाएगा तो उसी पर ये इम्प्लीमेंट होगा। और ये भी कहते हैं कि हम एफएससी और एमडीकेट के बीच में गैप इसलिए कम करना चाहते हैं ताकि एडमिशन जल्दी हो सके। एडमिशन प्रोसेस में जितने भी एरर्स आ जाते हैं, फ़ीस फिल नहीं होती, उसके लिए टाइम मिल जाए और ये सब मिनिमाइज़ हो जाए। लेकिन ये बात क्लियर है कि पीएमडीसी की तरफ से इस बात को इशू नहीं किया गया, तो ये अभी हकमी फैसला नहीं है। बट इनकी प्लानिंग में जो नज़र आ रहा है वो यही बात है। फ़िलहाल एमडीकेट का टेस्ट एफएससी के बाद जल्दी कंडक्ट होगा। इस जल्दी से मुराद वो जून में भी हो सकता है, ये जुलाई में भी, वो अगस्त में भी हो सकता है। नॉर्मली सितंबर अक्टूबर हो रहा था, लेकिन अभी इसके होने के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब जब ऑफिशियल फैसला आ जाएगा तो इंशाल्लाह आप सबको मैं शेयर कर दूँगी। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर दें। टाइम कम है और मुकाबला सख्त। आपको एफएससी के साथ एमडीकेट की प्रिपरेशन करनी होगी। आप मेरा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट्स वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं विद अनीस हुसैन लेक्चर्स, पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यूज एंड पास पेपर्स, एंड ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर चाहते हैं कि एमडीकेट क्लियर हो जाए तो सेशन स्टार्ट कर दें। और अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी भी इशू की वजह से आप पाकिस्तान में एमबीबीएस नहीं कर सकते तो मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड की हुई है कि आपका करियर स्कोप कहाँ बेस्ट है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब आपको ये भी बता दूं कि एफएससी के 6 दिन बाद एमडीकेट क्यों नहीं पॉसिबल। पहली बात, एफएससी का एग्ज़ाम और एमडीकेट का एग्ज़ाम टोटली डिफरेंट है। देखा जाए सिलेबस सेम है बट प्रिपरेशन का यूज डिफरेंस है। नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं कि 6 डेज क्यों नहीं है, तो वेरी लिमिटेड रिवीजन टाइम फॉर एमडीकेट स्पेसिफिक ग्रुप। करियर ख़राब हो जाएगा बेसिकली। अब बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पीएमडीसी ने 6 डेज इसलिए रिड्यूस किए हैं ताकि एडमिशन में कम पैसे लेंगे। लेकिन अगर पीएमडीसी को इतना ही ख्याल है तो एमडीकेट में जो 9,000 से 10,000 वो फीस लेते हैं तो उन गरीब बच्चों के लिए वो मिनिमाइज़ कर दें। एक टेस्ट के 9,000 से 10,000 किसी भी एंगल से सही नहीं है। अब आप बताएं, वो सही है कि बच्चे 6 दिन में पढ़कर एमडीकेट क्लियर ना कर सकें और फीस भी उनकी ज़ाया हो जाए, या वो कि 2-3 महीने स्टडी करके एमडीकेट क्लियर कर लें बजाय पूरा साल जाए कि एमडीकेट 2-3 महीने प्रिपरेशन करके पास आउट हो जाए। और ये भी है कि अभी इस पे इनको चाहिए कि जो ये बोल रहे हैं ना एडमिशन टेस्ट कम करने का, तो उससे ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा उन गरीब बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए कि वो ये इस टेस्ट की फ़ीस रिड्यूस कर दें। बिकॉज़ आप लोग को प्रिपरेशन अच्छी करनी है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और अगर इस तरह हो जाता है तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी आप लोगों के साथ। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। और साथ साथ ये जो सारे चीज़ें हैं तो ये भी मिनिमाइज़ होनी चाहिए। और ये मुझे नहीं लगता अगर ये फैसला हो भी रहा है तो ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो स्टूडेंट्स मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड आफ्टर एग्जाम। एज़ यू नो कि एफएससी के बाद स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है कि पेपर्स हो गए, अब रिलैक्सिंग टाइम होता है, थोड़ा सा तो रिलैक्सिंग टाइम मिलना चाहिए ना। अब उसमें भी अगर वो 6 डेज पढ़ेगा तो उसके दिमाग में तो कुछ नहीं रहेगा, ना ही वो पास आउट होगा, बल्कि जो 9,000 से 10,000 फीस जा रही है वो भी उसकी ज़ाया हो जाएगी। नाउ डिफरेंट बोर्ड शेड्यूल्स अक्रॉस प्रोविंसेस। एज यू नो कि अभी मैंने बताया हर बोर्ड अपने अपने टाइमिंग्स पर अपने पेपर जॉइन कर रहा होता है। अब एमडीकेट तो सबका एक साथ ही होगा ना, ये तो नहीं ना कि दूसरा बोर्ड है तो दूसरे बोर्ड के साथ होगा, नहीं। तो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। नो टाइम फॉर मॉक टेस्ट एंड पास पेपर्स। अगर एफएससी के 6 दिन के बाद ही आपने प्रिपरेशन करनी है तो ना ही आप टेस्ट ले सकते हैं अपना, ना ही कोई पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आप तो सिर्फ मेन पॉइंट्स देखेंगे और मेन पॉइंट्स में भी ये इतना टाइम रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा कम टाइम है। लॉजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स, मतलब बहुत ज़्यादा हर्डल्स आपके सामने पेश आएंगी। एंड ट्रैवल एंड सेंट्रल अरेंजमेंट इश्यूज़। तो ये सब चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा आपकी फेस आएंगी कि पास पेपर्स और मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो बंदा टेस्ट ही क्या खाक देगा, तो टेस्ट तो दे ही नहीं सकता। टेस्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम और मिनिमम में अगर बताऊं तो 2 से 3 महीने आप लोग को मिलने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये तो बहुत कम टाइम है कि 6 डेज़ के अंदर आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट और पास पेपर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाकी हमारे नोट्स, पीडीएफ्स, ये सब नहीं हो सकता कवर, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट का एमडीकेट नहीं है, ये ह्यूज हमारा फुल सिलेबस का एमडीकेट हो रहा है।
एंड बेसिकली ये जो डिसीजन है अभी ये फाइनल इशू नहीं हुआ, बट इनकी जो प्लानिंग्स है ना तो उनमें यही नज़र आ रहा है कि यही होने वाला है 6 डेज़ के अंदर या तो 1 मंथ में आपका हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर दी है क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और अभी फाइनल डिसीजन वैलिडिटी जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी आपको मैं शेयर कर दूँगी। दुआ है, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बेहतर करे ताकि आप लोगों का करियर ख़राब ना हो। फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगी आप सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आप लोगों को टाइम पर पता चल जाए, ताकि लेट ना हो आप लोग। और अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक भी कर दिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो जाए। अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दें क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम में मुकाबला सकते हैं। अब अगर 6 डेज़ हुआ 1 मंथ तो आपको उसी हिसाब से अपना मेंटल आपने स्ट्रेटजी बनानी है। सो होप सो कि आप लोग के लिए अच्छा ही हो। अल्लाह करे आप लोग बहुत अच्छी तरह एमटीकेट क्लियर कर लें, आप लोग के लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।